नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग वेज। देन उसके बाद है ऑक्सीजन, CO2 एंड वाटर आर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। O2 इज़ रिमूव्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। O2 को जो है वो हम रिमूव कर देते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। जो पौधे होते हैं ना, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन गैस को बनाते हैं, जिसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एंड वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द ट्रांसपीरेशन। और पौधे जो हैं वो जब ट्रांसपीरेशन करते हैं तो पानी को इवेपोरेट करते हैं। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो हैं वो अपना पानी जो है वो लॉस्ट कर देते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में। वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि गम्स हैं, रेजिन्स हैं, लेटेक्स हैं, असेंशियल ऑयल्स हैं, जो कि स्पेशल टिश्यूज़ में स्टोर्ड होते हैं। कह रहे हैं कि सम एक्वेटिक प्लांट्स, बहुत सारे पानी में रहने वाले पौधे ऐसे होते हैं जो कि वेस्टेज को डायरेक्टली पानी में छोड़ देते हैं। किस प्रोसेस की हेल्प से, डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से। देन उसके बाद जो है वो इन लेंटी सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कई लीव्स में, ठीक है, जो कि ट्रांसपीरेशन में भी मदद करते हैं। कह रहे हैं कि लेंटी सेल्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ के बार्क में जो है वो लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सक्रीशन करने में मदद करते हैं। देन एक्सेस सॉल्ट इज़ रिमूव्ड थ्रू द हाइडाथोड्स विद ग्लूटेशन। कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है ग्लूटेशन क्या होती है। ग्लूटेशन क्या होती है, सपोज ये लीफ है, ठीक है, लीफ है, तो आपने कभी देखा होगा कि लीफ के बिल्कुल टिप के ऊपर जो है वो वाटर ड्रॉप्स होते हैं कई बार। तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं, हाइडाथोड्स, उनकी हेल्प से निकलते हैं। ये क्या हैं, वाटर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, वाटर की ड्रॉप्स हैं। तो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं ये स्पेशल सेल्स होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, हाइडाथोड्स। क्या नाम होता है, हाइडाथोड्स। हाइडाथोड्स, जिनकी हेल्प से ग्यूटेशन होती है। हाइडाथोड्स की हेल्प से क्या होती है, ग्यूटेशन होती है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से जो है वो ये प्रोसेस होता है। देन एक्सेस सॉल्ट इज़ रिमूव्ड। कह रहा है कि एक्सेस सॉल्ट जो है वो रिमूव होता है थ्रू द हाइडाथोड्स विद ग्यूटेशन वाटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ इज़ अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो किस तरह से रेगुलेट होता है बॉडी में, ये बताया गया है। अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज़ रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल कंट्रोल। कह रहे हैं कि जो यूरिन का जो अमाउंट है हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होता है, ठीक है। Stimulation for the regulation of urine output is the amount of water and solute present in body fluid and water. When there is excess of water in the body fluid, then more urine is released. जब हमारी बॉडी में बहुत सारा वाटर होता है तो बहुत सारा पानी जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हमें यूरिनेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलने लगता है। व्हेन देयर इज़ मोर सॉल्ट, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तब जो है इससे उल्टा होता है, तो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी जो है वो रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है हमारी बॉडी में फिर से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट करती है किसको, वॉल्यूम ऑफ यूरिन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। आंसर है डाइजेशन ऑफ फैट्स टेक्स प्लेस इन द ड्यूडिनल रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनल रीजन में जो है वो फैट्स का डाइजेशन होता है। पार्शली एसिडिक फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शली एसिडिक फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। फूड जो है वो रिसीव करता है लीवर से आने वाले बाइल जूस को, ठीक है, पैंक्रियास से आने वाले लाइपेज एंजाइम को। बाइल जूस में जो है वो बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स जो है वो फैट्स को इमल्सीफाई कर देते हैं, और जो फैट्स जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले होते हैं तो वो सिंपलर फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देन स्मॉल मॉलिक्यूल्स में अब फैट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कौन एक्ट करता है, एंजाइम लाइपेज।
तो बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्या बनाते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, देन क्या होता है कि डाइजेस्टेड जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड में और फिर जो है फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा, रोल ऑफ सलाइवा को आपने जो है वो लर्न करना है। तो लिखा है सलाइवा कंटेन्स वाटर सॉल्ट एंड एंजाइम। कह रहे हैं कि सलाइवा में जो है, मुंह में जो थूक होता है आपके सलाइवा, इसमें जो है वो पानी होता है, नमक होता है और एंजाइम्स होते हैं। पानी, नमक और एंजाइम होता है। दिस एंजाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइवरी एमाइलेज। इस एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, स्लाइवरी एमाइलेज है। स्लाइवरी एमाइलेज जो है वो ब्रेक करता है किसको, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को, किसमें, माल्टोज में। इसमें माल्टोज में है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो जाती है और वो किस में चेंज हो जाता है, माल्टोज में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो आंसर है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होने के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे जो हैं वो फूड अपना जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो नेसेसरी कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए वो क्या क्या हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है, सनलाइट है। ठीक है, सनलाइट है। देन उसके बाद जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, देन वाटर है। तो केमिकल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से याद करनी है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ CO2 एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में ये C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज बन गया, वाटर बन गया और ऑक्सीजन जो बना वो हमने ले लिया। ठीक है, देन उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट यील्ड जो है एटीपी की 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने नोट्स में करवाया हुआ है। ठीक है जी, आपने नेक्स्ट इसमें बताया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, और इसमें जो है अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड जो है वो इसमें एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि किस तरह से आपकी बॉडी में एल्वियोलाई जो है वो डिज़ाइंड होते हैं मैक्सिमम एक्सचेंज करने के लिए गैसेस का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो क्या बताया गया है कि विद इन द लंग्स, लंग्स के बीच में जो पैसेज होता है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में जो है वो डिवाइडेड होता है। फाइनली ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई में जो है वो एल्वियोलाई में पहुंचते हैं ये ट्यूब्स, और एल्वियोलर सरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और जब हम सांस लेते हैं, ड्यूरिंग इनहालेशन सांस लेते हैं, तो एयर जो है वो अंदर जो है वो एल्वियोलाई में भर जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंशन करने लगते हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं। ठीक है, जो कि मैक्सिमम स्पेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। देन उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज़। कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होने लगती है हमारी बॉडी में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारियां लगती हैं। सो इसका आंसर है कि रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन अ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। हमारे ब्लड में रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन हो कहते हैं। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को पकड़ने की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो मोर होती है। ठीक है,
तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बड़े आराम से जो है वो पिक कर लेता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, बट अगर हमारे ब्लड में डेफिशिएंसी होने लगती है हीमोग्लोबिन की, तब जो है ट्रांसपोर्ट जो है ऑक्सीजन का वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनीमिया। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वाई इज इट नेसेसरी, ये नेसेसरी क्यों होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नेसेसरी क्यों होता है। सो आंसर देखिए इसमें आप, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन। कह रहा है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एग्जाम्पल होता है डबल सर्कुलेशन का। ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, कह रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हार्ट में जो है ब्लड जो है वो 2 टाइम्स जो है वो पास करता है, ठीक है, इनकम्प्लीट साइकिल। तो जब ह्यूमन बींग्स के हार्ट में ब्लड ट्वाइस टाइम 2 टाइम जो है वो घूम जाता है तो उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। जो पाथ है ब्लड का वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हार्ट से लंग्स तक होता है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक होता है, हमारे हार्ट के बैक तक होता है, जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि द पाथ ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अगर हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो है ब्लड जा रहा है और फिर से बैक को जा रहा है हार्ट तक, तो उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स की सर्कुलेशंस होती हैं जिनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। डबल सर्कुलेशन जो है वो डायग्राम के थ्रू जो है वो सेपरेट करके बताया गया है कि डबल सर्कुलेशन जो है वो कैसी होती है। तो ये डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे इसमें बताया गया है कि सर्कुलेशन इज नेसेसरी फॉर द सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी कि हमारे ब्रेन के पार्ट से ब्लड को लेके आएगी राइट ऑरिकल में, देन उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा। अब लंग्स जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल्स के साथ अटैच्ड हैं, तो लंग्स में से जो है वो CO2 बाहर निकल जाएगा हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक है। देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद एरोटा में, देन उसके बाद बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद फिर से जो है वो राइट ऑरिकल में चला जाता है। तो इस तरह की जो सर्कुलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फिलोएम। कह रहे हैं कि जाइलम और फिलोएम में जो है वो किस तरह से मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें आंसर बताया गया है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। कह रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का जाइलम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यानी कि पानी को जो है वो रूट से जो है वो टॉप तक पहुंचना है, ठीक है, टॉप तक पहुंचना है, प्लांट के टॉप तक पहुंचना है। तो ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल्स का जाइलम के थ्रू वो यूनिडायरेक्शनल है, बट जो फिलोएम में फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल में जाता है, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो बाई डायरेक्शनल है। तो वाटर और अदर डिजॉल्व्ड मटेरियल जो है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम सेल्स के थ्रू, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फिलोएम के थ्रू, किसके थ्रू, फिलोएम, through the phloem tissue. So the material in xylem is different from the transport of material in phloem. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जाइलम में मटेरियल अलग तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है और फिलोएम में जो है वो अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एल्वियोलाई in the lungs and nephrons in the kidney with the respect to their structure and functioning. So first is the alveoli in the lungs and दूसरा आपका लिखना है आपने जो nephrons in kidney। एक तरफ हमारे फेफड़ों में एल्वियोलाई होते हैं, दूसरी तरफ हमारी किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एल्वियोलाई के पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो एल्वियोलाई जो है वो कैसे होते हैं, ये हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ये लंग्स का पेयर होता है, ठीक है। लंग्स का क्या होता है, पेयर होता है, एक लेफ्ट लंग होता है, एक राइट लंग होता है, ठीक है। उनमें जो है वो 7 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल जो है वो 7 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब आप सुनिए कि 7 मिलियन,
ठीक है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए बेस्ट है। देन उसके बाद है कि नेटवर्क होता है, इसमें कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, ये भी पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एयर जो है वो एल्वियोलाई में के अंदर जो है वो फिल्ड हो जाती है, इसलिए ये साइज़ को इंक्रीज़ करती है। दूसरी तरफ देखेंगे किडनीज जो हैं ये भी प्रेजेंट होती हैं किसमें, पेयर्स में, ठीक है। ये लोअर एब्डोमन के नीचे प्रेजेंट होती हैं। कह रहा है कि इसका नंबर जो है वो थोड़ा कम होता है, अबाउट 10 लाख, 10 लाख तक नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी में। हर एक नेफ्रॉन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और बॉमन कैप्सूल बोलते हैं उसको, जो कि ग्लोमेरुलस किडनी में प्रेजेंट होता है। नो सच प्रोसेस अकर इन नेफ्रॉन्स, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन्स में नहीं होता है, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करना है आपने इसमें कि एल्वियोलाई जो है, यहाँ से एल्वियोलाई ये नहीं करना अभी, ठीक है, ये पहले समझा दिया है आपको, यहाँ से करना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट, एल्वियोलाई हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 इन द ब्लड, और नेफ्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेल्प इन द एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। दे एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्टेस को बॉडी से। तो ये लास्ट पॉइंट थे उसके। इसी के साथ जो है वो आई थिंक क्वेश्चन आंसर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकता है। और जैसे इस वीडियो में मैंने 1 बाय 1 करके पेज को जो है वो सेट किया है, तो इसको आप अच्छी तरह से जो है वो उतार लें अपनी कॉपीज़ पे। थैंक यू बेटा।